हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज अफसीर। फ्रेंड, मैं आप दोस्तों के लिए एक और ज़बरदस्त आप टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर, ये क्या होता है? आईसीटी की ये जो दुनिया में इसकी क्या अहमियत है, और बड़े बड़े अदारे जो बड़े बड़े फंड जो हेज फंड हैं या इंस्टीट्यूशन जो अदारे हैं जो बड़े बड़े वालियम जिनके, वो इनको किस तरीके से फॉलो करते हैं और किस तरह ट्रेड करते हैं, तो उसी तरीके से हमें भी ट्रेड करनी है। तो चले चलते हैं डिस्कस कर। व्हाट इज ए बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर? फ्रेंड, ये बेसिकली है क्या चीज? जब भी मार्केट फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट करती है बड़ी तेजी के साथ, कोई भी ब्रेकआउट करती है, तो उस वक्त वो वहां पे कुछ आर्डर रह जाते हैं। वो तीन कैंडलों के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप होती है जो मार्केट छोड़ जाती है। वहां पे कुछ आर्डर तेजी के साथ मार्केट को वहां से गुजरती है, तो फिल नहीं हुए होते। वो एक साइड पे जब मार्केट इस तरह मूव करती है, तो जब दूसरी साइड पे सेम उसी जगह पे जाके मार्केट जो फेयर वैल्यू गैप छोड़ती है, तो वहां पे बीपीआर हम उसको बोलते हैं कि दोनों साइडों पे वो रेंज जो वो इंटरेस्ट होता है मार्केट का, कि बाय वाली साइड पे भी सेल वाली साइड पे भी वहां पे अच्छी एक रिटेसमेंट मिल सकती है, और स्मार्ट मनी वहां से एक जबरदस्त रिटेसमेंट लेती है, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन की एक जबरदस्त ट्रेड मिलती है। यानी कि ऐसी जगह जहां पे दोनों साइडों पे फेयर वैल्यू गैप बने हो, वहां पे रिटेसमेंट की भी जबरदस्त ट्रेड मिलती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की भी जबरदस्त ट्रेड मिलती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आर्डर रह जाते हैं जो फिल नहीं हुए चाहे होते, वो दोनों साइडों पे होते हैं। तो हमें अगर ऐसी जगह मिलती है, तो हमें ऐसा है कि वहां पे अगर हम ट्रेड करते हैं पुल बैक पे या ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे, तो हम समझे कि हम इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं, स्मार्ट मनी के साथ काम कर रहे हैं, और हमारी ट्रेड बहुत जबरदस्त जाती है। वाई इज बीपीआर इम्पॉर्टेंट? फ्रेंड, ये क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है? ये बीपीआर हमारे लिए क्यों अहम है? क्योंकि फ्रेंड, जब भी मार्केट मूव करती है, तो उनको लिक्विडिटी चाहिए, उनको ऐसे ऑर्डर चाहिए जहाँ पे ऑर्डर पड़े होते हैं। वहाँ पे बहुत से ऑर्डर जो एक्टिव नहीं हुए होते, वो जगह भी चाहिए होती है, और वहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो जगह चाहिए, क्योंकि मार्केट चलती है लिक्विडिटी स्वीप की वजह से, लिक्विडिटी की वजह से, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे करती है उसके बाद अब मार्केट मूव करती है। तो लिहाजा जहां पे फेयर वैल्यू गैप एक साइड पे बना होता है, मार्केट अगर उसको दूसरी साइड पे फॉलो नहीं करती तेजी के साथ, वहां पे दूसरी साइड पे भी फेयर वैल्यू गैप बनाती है, और वहां पे वो जगह छोड़ जाती है जिसको हम बीपीआर बोलते हैं। वहां पे ऑर्डर को देखते हुए फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट का स्ट्रक्चर को देखते हुए वहां पे बहुत जबरदस्त ट्रेंड की या रिवर्स ट्रेड आपको बहुत जबरदस्त मिलती है, और उसी एरिया को आप समझ लें कि वो एक जबरदस्त किस्म का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया होता है। दोनों सिमत में वहां पे ट्रेड बहुत जबरदस्त मिल सकती है। हाउ बैलेंस प्राइस रेंज फ्रेंड, जो बीपीआर किस तरह परफॉर्म होता है, किस तरह बनता है, और इसको हम थोड़ा सा मजीद समझ लेते हैं कि फ्रेंड, जब भी मार्केट जो है लिक्विडिटी स्वीप करती है, और दोनों साइडों में किसी एक साइड पे जो बाई साइड या सेल वाली साइड पे डिस्प्लेसमेंट करती हुई बड़ी तेजी के साथ जो है मार्केट निकलती है, चाहे अकामुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज से गुजरती हुई, जब मार्केट बाई साइड की है तो उसने दूसरी साइड की जो लिक्विड स्वीप की होती है, अगर सेल साइड है तो बाई वाली साइड भी लिक्विड स्वीप की होती है। और जैसे लिक्विड स्वीप करती है, डिस्प्लेसमेंट करती हुई वन डायरेक्शन में जब मार्केट निकलती है, और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से लिक्विड स्वीप करते हुए मार्केट डिस्प्लेसमेंट करती हुई बहुत तेजी के साथ निकलती है, तो एक ही जगह पे जहाँ पे तेजी के साथ निकलती है फेयर वैल्यू गैप मौजूद होता है, और उसको बैलेंस प्राइस हम कह सकते हैं। वो एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया होता है कि वहां से पुल बैक की और हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन की दोनों साइडों की बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल सकती है। हाउ टू मार्क ए बीपीआर ऑन द चार्ट? फ्रेम है, इसको किस तरह मार्क कर सकते हैं? जो बड़ा टाइम फ्रेम है H1 या H4, उसमें इसको यूजुअली हम इसको देखेंगे कि इसमें इस टाइम फ्रेम में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हाई साइड पे जो लोएस्ट पॉइंट है, और लिक्विडिटी जो है वहां पे एक साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, और वो एक जोन बना हुआ है जहां से ज्यादातर जो हमने देखने में आया कि रिजेक्ट होती है, वहां से मार्केट रिजेक्ट होती है, या कंसोलिडेशन करना शुरू कर देते हैं, या ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करती है, और आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड कंटिन्यूशन की ट्रेड मिलती है। तो यानी दोनों साइडों की पहले लिक्विड स्वीप करेगी, उसके बाद तेजी के साथ डिस्प्लेसमेंट पहले फर्स्ट वाली साइड पे करेगी, सेकंड में सेल वाली दूसरी साइड पे करेगी। तो वो जो एरिया है वो एरिया हमारा बीपीआर कहलाता है। व्हेन टू यूज बीपीआर इन ट्रेडिंग? हम ट्रेडिंग में किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी रिट्रेसमेंट होगी उस एंट्री जोन के अंदर आएगी, डिस्प्लेसमेंट करती हुई मार्केट वहां से गुजरेगी, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है, जो
हमारा जो बीपीआर का एरिया होता है वहां पे कोई आर्डर ब्लॉक होगा, फेयर वैल्यू गैप होगी, प्रीमियम डिस्काउंट एरिया को देखते हुए, किल जोन को देखते हुए हम वहां से एक जबरदस्त किस्म की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया होता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया होता है दोनों साइडों की। वहां पे आपको ट्रेंड की या ट्रेंड कंटिन्यूएशन की या रिवर्सल की जबरदस्त ट्रेड मिलती है, और वो एरिया हमारे लिए बहुत मजबूत एरिया होता है। फ्रेंड, एक दफ़ा फिर हम समरी दिला देते हैं कि ये जो हमारा बीपीआर का एरिया है जो है वो बैलेंस प्राइस रेंज है। बेसिकली इसको बोलते हैं, और इससे हम किस तरीके से अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरीके से हम इससे अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। फ्रेंड, जब भी मार्केट जो है एक अकोमोलेशन के बाद, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट डिस्प्लेसमेंट करती है, बहुत तेजी के साथ निकलती है, तो वहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाती है जिसको इन बैलेंस एरिया कहते हैं, जहां पे बहुत सारे आर्डर अभी एक्टिव नहीं हुए होते, और इसी तरह मार्केट दूसरी साइड पे बहुत तेजी के साथ मूव करती है। वहां से दोबारा फिर मार्केट जो सेल वाली, पहले बाय वाली साइड पे अगर मार्केट गई है और वो फेयर वैल्यू गैप छोड़ गई, इसी तरह अब सेल वाली साइड पे मार्केट बहुत तेजी के साथ आती है। बजाय इसके कि उस एरिया को फॉलो करने के, वो वहां से मार्केट उसी तरीके से बड़े बड़े कैंडलें बनाती है, डिस्प्लेसमेंट करती हुई मार्केट नीचे आती है, तो वो दोनों साइड पे जो फेयर वैल्यू गैप बना होगा वो हमारा बीपीआर होगा, बैलेंस प्राइस रेंज होगी, वो बहुत मजबूत एरिया होता है। वहां पे हमें कोई भी पुल बैक पे कोई फेयर वैल्यू गैप और कोई आर्डर ब्लॉक को देखते हुए, कोई ब्रेकर ब्लॉक को देखते हुए, वहां से हमें बहुत जबरदस्त सी ट्रेड मिल सकती है। अगर किल जोन का हमें टाइम मिले और वहां पे पुल बैक की ट्रेड या ट्रेंड कंटिन्यूशन की ट्रेड हमें बहुत जबरदस्त मिलती है, और वहां पे हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों साइडों पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया बन जाता है और एक जबरदस्त जोन बन जाता है जहां पे एक आप अच्छी ट्रेड को ले सकते हैं। फ्रेंड, होप्स हो कि आज की जो वीडियो है आपके लिए ये भी एक आपके नॉलेजफुल होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आप मजीद हमारी वीडियो से सीखते रहें, तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, और अभी तक अब आपने अकाउंट नहीं बनाया हमारे साथ, तो हमारी टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अपना अकाउंट बनाएं और आए हमारे साथ मिलकर हम काम करते हैं। और हमारी फ्री सर्विसेज भी हैं, उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है, उसको दोनों को ज्वाइन कर लें ताकि डेली बेसिक में तमाम चीज़ें आपको मिल सके। फ्रेंड, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि आप बहुत कामयाब हों और इस फील्ड में इसी तरह आप बहुत तेज़ी के साथ आगे निकलें। थैंक यू वेरी मच।